अब आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा। राजनीतिक पार्टियों के भी अपने अपने एजेंडा होते हैं। लेकिन जान लेने और देने पर लोग उतारू हो जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नकारात्मकता फैली हुई है देश में। और उसी को सकारात्मकता में बदलने का बीड़ा जो है आरजेएस ने पहली बार भारत में, ये सकारात्मक भारत आंदोलन पहली बार ही चला है, 5.5 साल से चल रहा है। एक कोशिश है कि हमारे ही देश के लोग अपने ही लोगों को अगर मारने लगे तो ये वहशीपना कैसे खत्म होगी। अगर इस पर विचार नहीं आ रहा है, अगर आप विचार नहीं करना चाहते हैं तो विचार कीजिए, सोचिए, कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे। क्योंकि अब किसी और का शासन नहीं है। भारत सरकार भी अपनी है, राज्य सरकार भी अपनी ही है। इलेक्शन होते हैं, अपने अपने इस्तेमाल करते हैं लोग जीतने के लिए, अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम जीतें, कैसे प्रचार करें। लेकिन जान लेना और देना और इसके बारे में भय खत्म हो जाना, ये तो वहशीपन है। आखिर लोग एक दूसरे की जान के प्यासे क्यों बन जाते हैं? ये सिस्टम बदलने की जरूरत है और इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। गलतियां कहां हैं, ये विचार कौन करेगा? गलतियां तो कहीं ना कहीं है, लेकिन आखिर कब तक? कसूर किसका? किसका कसूर है बताइए? क्यों लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए आमदा हो जाते हैं? जान जब दे नहीं सकते तो दूसरे की जान लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये तो आपसी समझौता, बातचीत होती है देशों के बीच में। अगर कोई अनबन होती है तो लोग बातचीत करते हैं, अटैक थोड़ी ना करते हैं। और अटैक करना भी नहीं चाहिए। सबके अपने मान सम्मान, संप्रभुता है, तो ख्याल रखना चाहिए। और भारत ने तो अपने पड़ोसी राज्यों का ख्याल किया है, कभी किसी पे अटैक नहीं किया है। अंदर गृह, घर के अंदर क्या चल रहा है, ये खबर सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बहुत ही शोक की खबर है। ये बहुत ही शोक की खबर है। हुआ क्या कि शनिवार को एक हमला हुआ और इस हमले में नक्सलियों ने, नक्सली कह रहे हैं हम लोग, इसको गुमराह लोग कहते हैं। खबरों में नक्सली प्रयोग किया जाता है, लेकिन सकारात्मक भारत आंदोलन में गुमराह लोगों को कहा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ उसमें जो गुमराह लोग थे उन्होंने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गुमराह लोगों के विरुद्ध अभियान, गुमराह लोगों के सबसे बड़े पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 PLGA 1 में से एक हिडमा के गढ़ में था। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि जो गुमराह लोग हैं उनका बड़ा दुर्दांत कमांडर हिडमा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पोवर्ती गांव में है। जिसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। ये आज तक की खबर है। हुआ क्या? एक जवान अभी भी लापता है। सुन लीजिए इसको एक बार फिर से। एक जवान अब भी लापता है और 22 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। यह खबर में आ चुकी है। रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी से नक्सलियों ने किया था हमला। ये रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी कहां से आ जाते हैं? पब्लिक के पास, गुमराह लोगों के पास। 300 नक्सलियों यानी गुमराह लोगों के समूह सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी पर टूट पड़ा। सुरक्षा बल भी भारतीय और जो गुमराह लोग हैं वो भी भारतीय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 20 और जवानों के शव बरामद हो गए। सूबे के डीएम अवस्थी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अब तक 22 शव बरामद किए गए हैं। अब भी एक जवान लापता है। कुल 31 जवान घायल हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा गुमराह लोगों का हमला बताया जा रहा है।
हालांकि खबर में नक्सली शब्द का प्रयोग हुआ है, ये नक्सली हमला है। इस हमले में 8 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक लापता है। वहीं राज्य पुलिस के 14 जवान शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़े 2200 बरामद किए गए हैं, जबकि एक जवान अब भी लापता है। ये समझने की बात है। ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए, और ये रुकेगा तब जब पूरे देश के लोग बातचीत करने लगे। आखिर ये एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर ये आसमान से तो नहीं टपकते ना, ये सप्लाई कहां से हो रहा है, लोगों के पास पहुंच कैसे रहा है? तो जो खुफिया तंत्र है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? जो हमारे देश के नागरिक हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और यहां कहा जा रहा है कि 300 गुमराह लोगों का समूह सुरक्षा बलों पर टूट पड़ा। सुरक्षा बल के लोग कौन होते हैं? वही गांव के किसान मजदूर, कोई बहुत बड़े अफसर का बेटा नहीं होता है। ये आंकड़े बताते हैं। इनकी जान इतनी सस्ती कैसे हो जाती है? यही सकारात्मक भारत आंदोलन उठाना चाहता है कि हमारे जवानों की जान जो है इतनी सस्ती क्यों हो जा रही है, और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए इसको फेसबुक लाइव में लाकर एक चर्चा करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि हमारे किसी भी भारतीय भाई को खरोंच ना आए। एक दूसरे को किस तरह से गोलियों का निशाना बनाएंगे लोग? आखिर राजनीतिक सत्ता क्या कर रही है, और क्यों नहीं इस समस्या का समाधान निकलता है? पूरे देश में कहीं भी सुरक्षा बल जो हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा बल हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, सीमा पर हैं या देश के अंदर हैं, जहां भी हैं, वो भारतीय लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षा करेगा भारतीय का परिवार। इसीलिए राष्ट्र प्रथम। इस देश को बचाने के लिए भारत एक परिवार, वो हम लोगों के परिवार के अंग है, और इसलिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। कोई मर गया, सुरक्षा कर्मी मर गया, और हम लोग चुपचाप रहे? आपके परिवार का कोई आदमी के डेथ होती है तो क्या आप चुप रहते हैं? नहीं। इसीलिए आरजेएस राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। परिवार के ये 22 लोग चले गए, और जो इनके जो गुमराह लोग हैं उसमें भी कई लोग घायल हुए होंगे, कई लोग जो हैं वो निश्चित रूप से उसके आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वो भी तो भारत के लिए हैं। आखिर जब इतने बड़े देशों के समस्या को हल करने के लिए हमारे पास तंत्र है, तो अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं अंदर और बाहर, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाना लाजमी है, जरूरत है। इसलिए नहीं देश आजाद हुआ था कि उनके भाग्य भरोसे छोड़ दें। जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, और इसीलिए फेसबुक लाइव जो है उसके माध्यम से, फिर यूट्यूब पर कहीं ना कहीं ये बातें तो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। इसलिए हम किसी बंधन में अब हम लोग नहीं हैं कि 8 बजेगा तब हम उपस्थित होंगे। हमारी सारी बैठकें अलग अलग राज्यों में शुरू हो गई, 6 राज्यों में बैठकें हो रही हैं। ये सिर्फ एक समय सीमा पे बातें करने से नहीं होंगी, हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों की चर्चा है। और आज तो संडे है, और संडे के दिन लोग घरों में रहते हैं, कोई ना कोई अपना किसी काम में रहते हैं, लेकिन आज के दिन जो है इस पर विचार कीजिएगा कि कैसे हम लोगों की जो जवान हैं उनकी सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं। और वो माहौल होता है पॉजिटिव। उन गुमराह लोगों के बीच पॉजिटिव वेव्स की जरूरत है। इसलिए पूरे तंत्र जो है, पूरी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, पूरे भारत सरकार और नेबरिंग स्टेट की जो सरकार है, वो ज्वाइंट वेंचर चलाए और उनमें सकारात्मक भारत आंदोलन करे, उनको पॉजिटिव बनाए, उनके दिमाग को जो है पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उनको क्या चाहिए? अगर उन्हें पैसे चाहिए तो पैसे दीजिए, उनको अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी दीजिए, उनको अगर सड़क नहीं है उनके गांव में तो उनके गांव में सड़क बनाइए। क्या दिक्कत है? कौन सा फंड की कमी है? कहां जा रहा है फंड? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को उन लोगों की सुरक्षा की चिंता करनी होगी जो लोग हमारी सीमा से और अंदर सुरक्षा करते हैं।
ये लोकल जो जवान थे, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान थे, ये 31 जवान तो घायल हैं, 8 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 1 लापता हैं, और राज्य पुलिस के जो छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं 14 जवान शहीद हुए हैं। ये उस राज्य के पुलिस हैं, वो शहीद हुए हैं। क्या गलती है उनकी? नौकरी तो सभी करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन सेना में जाने का मतलब ये थोड़े ही ना है कि उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। भाई कहीं ना कहीं विचार कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे नीति विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं इतने सालों तक, और कह रहे हैं कि देश का इस साल का सबसे बड़ा, अभी तो 3 महीने ही बीते हैं, सबसे बड़ा हमला इस साल का बताया जा रहा है। लेकिन आए दिन ऐसे घटनाएं होती हैं, लेकिन इन घटनाओं पर चर्चा नहीं होती है। इन घटनाओं पर देश का खून नहीं खौलता है। इन घटनाओं केवल मीडिया के सहारे नहीं रह सकता है। मीडिया बहुत छोटी सी चीज है। ये जन आंदोलन की चीजें होनी चाहिए। ये एक एक आदमी को इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हम करें, माहौल बनाएं। और पूरे देश में जरूरत है, पूरे देश में। बेनीपट्टी मखदुमपुर में क्या हुआ, पूर्णिया और उस तरफ बिहार में वो क्या हुआ, कई लोगों को एक ही साथ जो है लोगों ने लोगों को मार दिया। उनके बच्चे, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। इस हद तक इंसान कहते हैं, और इंसान मानव क्या दानव बन गया है? ये क्यों बना है दानव? कहीं ना कहीं आक्रोश, कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है, अच्छे काम करने के लिए कोई कमी है क्या? और कमी है तो सरकार उसको मुहैया कराने में क्यों पीछे हो रही है? जनता का दिमाग विकृतियों की तरफ अगर जाए तो ये जिम्मेदारी पूरे भारत की है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है। आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। और जो हमले गुमराह लोग कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को जो है मार रहे हैं, तो सुरक्षा बल भी ये सोचें कि इस तरह के क्यों किए जा रहे हैं, कि वो आम आदमी को मार रहे हैं। आम आदमी आखिर उग्र क्यों है? आम आदमी के अंदर आक्रोश क्यों है? क्यों वो मारना चाहता है? कोई आदमी मारना नहीं चाहता है, मजबूर हो जाता है, तब जाके वो हिंसा का सहारा लेता है। तो ऐसे देश भर में कितने लोग हैं आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक ही बार सबके रिकॉर्ड्स जो है, राज्य पुलिस क्या, पूरे तंत्र को, पूरे नेबरिंग स्टेट को और ज्वाइंट वेंचर करके आखिर आइडेंटिफाई तो हो ही जाएंगे वो। लेकिन अगर इसमें षड्यंत्र है, कराने वाले कोई लोग होते हैं, उपद्रव या राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना आज सूचना तंत्र है। कुल मिलाकर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जान सभी का कीमती है, सभी का सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे की जान, भारतीयों का जान लें, इससे पीड़ा होती है। हम सभी एक परिवार हैं, यही है राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। तो इस पर विचार कीजिएगा आप लोग। इसीलिए इसको बहुत बहुत पीड़ा से इसको आप तक पहुंचाया गया है, और कुछ खबर आप तक पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो आपके काम की भी हो सकती है। वो ये है कि हवाई यात्रियों पर 1000 जुर्माना लगेगा जब आप कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे। यानी यात्रा कर रहे हैं हवाई जहाज से और कोविड का उल्लंघन अगर करेंगे तो हवाई यात्रियों पर 1000 का जुर्माना अब लगना शुरू हो जाए, लग रहा है। मुंबई एयरपोर्ट की खबर है ये। डीजीसीए ने नियम न मानने वाले पैसेंजर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है महाराष्ट्र में। और इसके साथ साथ मतलब ये मुंबई एयरपोर्ट के बारे में खबर है। महाराष्ट्र में 1ली से 8वीं तक की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। 1ली से 8वीं तक की परीक्षाएं, क्योंकि कोविड वहां पर कई जिलों में तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने ये किया। और महाराष्ट्र में 1ली से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं रद्द। बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट होंगे छात्र, यानी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और 1ली से 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो अगली क्लास में चले जाएंगे। वहीं बिहार सरकार ने 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला किया है। अब थोड़ी सी उन बातों की चर्चा करें जो अपनी संस्कृति है भारत की, और उसमें हिंदी महीना भी होता है, चैत्र, बैसाख, इस तरह के होते हैं। तो चैत्र माह की शुरुआत तो हो चुकी है, ये 29 मार्च को ही मानिए कि वो शुरुआत हो गई है। लेकिन वो
इस महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को उगादि कहते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से नववर्ष की शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में भारत के लोग नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यानी देखिए कितने उमंग और उत्साह का ये जो आ रहा है महीना। इस दिन फसल दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। हर साल गुड़ी पड़वा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस साल ये त्यौहार जो है वो 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और घरों में कई तरह के पकवान वगैरह भी बनाए जाते हैं। बैसाखी भी मनाई जाती है 13 अप्रैल। बैसाखी से पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत हो जाती है और 13 अप्रैल के दिन जो है सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैंने खालसा पंथ की स्थापना दिवस भी 13 अप्रैल है। और इसके साथ ही साथ इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। आज ही के दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है और देश भर में 13 अप्रैल को यानी बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को हमारे सौर जो साल है वो नववर्ष की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। हिंदी नववर्ष कह सकते हैं इसको। अनाज की पूजा होती है, फसल कटकर घर आने से खुशी का माहौल हो जाता है, लोग भगवान और प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। देश के अलग अलग जगहों में ये जो नववर्ष है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में ये ऐसे जो त्यौहार आते हैं बिहू कहा जाता है, बंगाल में नवा वर्षा, केरल में पूरम विशु के नाम से इसे मनाते हैं। और लेकिन वही है कि कोरोना के समय में जो लॉकडाउन है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुलकर मना सकते हैं, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अपने मन को इस तरह से वो कीजिए। लोगों को मोबाइल सूचना क्रांति के द्वारा भी आप कुछ घर में कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बनाइए, फोटो लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। उसमें भी एक आनंद आता है, दूसरों तक आप उस आनंद को पहुंचाते हैं। जो लोग नहीं मना रहे हैं उनको जानकारी दीजिए कि हमारी ये संस्कृति है और संस्कृति में जीना ही एक महानता है कि आप संस्कृति के बिना तो आपका अस्तित्व वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आरजेएस ने भी एक स्लोगन बना लिया है कि पेट की चिंता देश का चिंतन, पेट की चिंता देश का चिंतन, ऐसे होगा राष्ट्र का वंदन। पेट की चिंता देश का चिंतन, ऐसे होगा राष्ट्र वंदन। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र टेसर जी आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। तो फेसबुक लाइव में एनी टाइम एनीवेयर मिलते रहेंगे। जय हिंद।